बहुत से मर्द व ख़वातीन ऐसे हैं जब उनको छींक आती है या वो खांसते हैं तो उनका पेशाब लीक हो जाता है। थोड़ा सा कोई काम कर लेते हैं, वज़नी चीज़ उठाते हैं या ज़ोर से अगर वो हंस भी लेते हैं तो उनका पेशाब लीक हो जाता है और पेशाब के कतरे आने शुरू हो जाते हैं। या उनको एकदम से हाजत जब महसूस होती है पेशाब की, यूरिनेशन की, तो जब तक वो वाशरूम में जाते तो रास्ते में ही उनका पेशाब लीक हो जाता है। या उनको बार बार अभी वाशरूम से हो के आए तो थोड़ी देर में फिर उनको वाशरूम जाने की ज़रूरत पड़ गई। बार बार पेशाब का आना, रात को नींद का डिस्टर्ब होना, बार बार पेशाब का आना और उठ के वाशरूम में जाना। या इवन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि बेड पे ही उनका पेशाब वो लीक हो जाता है, उनका कंट्रोल जाता रहता है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, फिर वो आस्ता आस्ता सोसाइटी से कटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब भी वो किसी महफ़िल में होते हैं और अगर उनको एकदम से वो हाजत आ जाती है और उनका कंट्रोल नहीं होता अपने पेशाब और पहाने पे, तो उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं, उनका जिस्म नापाक हो जाता है और वो उनके लिए एक माशरे में बड़ा वो शर्मिंदगी का बायस बनता है। तो वो फिर आस्ता आस्ता महफ़िल में लोगों में जाने से कतराते हैं। तो परेशान होना छोड़िए, आज मैं आपको इसकी एक इंतहाई सिंपल एक्सरसाइजेज़ बताऊंगा। अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपका ये मसला यकीनन हल हो जाएगा। इसको हम कहते हैं अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, आज हम इस पे तफसीली बात करेंगे, इसकी वजूहात पे बात करेंगे, इसका जो तरीका इलाज है उस पे हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी वजूहात पे कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। नंबर 1 तो इसकी जो वजह है वो पेशाब की नाली का इन्फेक्शन हो जाना, या मसाने का जो पेशाब का जितना भी जो सिस्टम है, मसाना है, पेशाब की नाली है, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से। अगर कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से। बहुत सी जो हमला ख़वातीन हैं जब वो प्रेशर पड़ता है मसाने पे तो उसकी वजह से। जो ओबीस लोग हैं, मोटापा है, जो वज़न जिनका बहुत ज़्यादा है, वो डायरेक्ट जो है वो मसाने के ऊपर प्रेशर डालता है, उसकी वजह से वो लीकेज होना शुरू हो जाता है। और मोटापे की वजह से ही जो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो जिन औरतों के ज़्यादा बच्चे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, सर्जरी की वजह से हो सकता है। बहुत से लोग जो अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, निकोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, तो भी मसल वीक होने शुरू हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो इसके जो इलाज है उसमें 2 चीज़ें हैं। पहले तो एजुकेशन है, समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है। तो दूसरा, इसमें मैं आपको एक इंतहाई सिंपल एक्सरसाइज जो है वो गाइड करूँगा। तो पहले नंबर पे तो आप अपना वज़न कम कीजिए, ठीक है। वज़न कम करने के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक अलहदा से वीडियो डाली हुई है कि आप अपना वज़न किस तरह कम कर सकते हैं, आप वो देखिएगा। दूसरे नंबर पे अगर आपको कब्ज़ है और बार बार कब्ज़ हो रही है तो कंट्रोल कीजिए, उसका खात्मा कीजिए। कब्ज़ को कैसे ख़त्म करना है उसके लिए भी मैंने अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट स्मोकिंग को स्टॉप कर दीजिए। अल्कोहल पीते हैं तो उसको रोकिए। जो कैफ़ीन वाली चीज़ें हैं, निकोटीन जिनमें बहुत ज़्यादा है, जैसे कॉफ़ी हो गई, चॉकलेट हो गई, जितना भी ये जो सोडा वाटर है, जो कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, इनको स्टॉप कीजिए। जितने एनर्जी ड्रिंक्स हैं इन सब का जो है इस्तेमाल बंद कीजिए। दूसरे नंबर पे मैं आपको इसकी एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज सिखाने लगा हूँ जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कीगल एक्सरसाइजेस कहते हैं या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कहते हैं। तो एक्सरसाइज समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या हैं और आपने उनको किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं पेल्विक। ये पेल्विक होता है और फ्लोर का मतलब होता है नीचे की तरफ। तो ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है ना, जहाँ पे टांगें आके मिलती हैं, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं फ्लोर। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स, इधर मसल्स होते हैं और यहाँ पे ही हमारे जितने भी जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, जितनी भी पेशाब की जो नाली है या जो पहाने का जो नाली है वो भी यहाँ पे आके एंड होती है। तो यहाँ पे ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स को आपने टारगेट करना है। पहले तो आप इन मसल्स को समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बताता हूँ। तो जो ये पेल्विक के मसल्स हैं, आपने क्या करना है, इन मसल्स को आपने सुकेड़ना है, टाइट करना है। खुद अपने इरादे से आपने इनको टाइट कर लेना है। टाइट करके तो आपने ऐसे करना है कि जैसे आप इनको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और आपने इसको यहाँ पे होल्ड करके रखना है। शुरू में आपने इसको 3 सेकंड लिए होल्ड करना है, फिर आपने उसको रिलैक्स कर देना है।
तो आस्ता आस्ता ये टाइम आपने बढ़ाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, बहुत ज़्यादा ये मसला है, तो आप लेट के करें। सबसे पहले तो आप अपने मसल्स को फोकस कर लें और नीचे के जो मसल्स हैं उनको टाइट कीजिए और ऊपर की तरफ को यहाँ पे होल्ड करके रखिए। दूसरे नंबर पे आप क्या कीजिए, अपनी टांगों को इकट्ठे करके इन्हीं मसल्स को आपने टाइट करना है, स्क्वेड लेना है और फिर आपने कमर को ऊपर उठा लेना है। और इसको भी आप शुरू में 3 सेकंड के लिए होल्ड कर लें। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा तो आप अपना होल्ड टाइम इंक्रीज़ करते जाइए और फिर आप इनको रिलैक्स कर दीजिए। दूसरा एक इंतहाई आसान एक्सरसाइज मैं आपको बताने लगा हूँ। जैसे हम किसी महफ़िल में और हमें हवा हारिज होने का डर हो तो हम अपने मसल्स को वो स्क्वेड लेते हैं, अपने हिप मसल्स को, ताकि हवा हारिज ना हो और एक आवाज़ प्रोड्यूस ना हो। तो बिल्कुल आप ऐसे ही लेट जाएं। इन हिप मसल्स को जो आपने दबाना है, ये ज़रा आप कंटेक्ट करें जी इनको, हिप मसल्स को। हाँ जी, रिलैक्स कीजिए। हाँ, फिर से आप दबाएं इनको ज़ोर से, छोड़ दें। जी, वर्जिश का तरीका आपने देख लिया है। अब ये करनी कितनी है। आगाज़ में आप इसको 3 सेकंड के लिए आप होल्ड करेंगे, 3 सेकंड के लिए आप दबा के रखेंगे अपने मसल्स को और 3 सेकंड के लिए आपने इनको रिलैक्स कर देना है। और ये आपने करनी है 10 आपने मॉर्निंग टाइम, सुबह के टाइम करनी है। 10 बार आपने इसको शाम में करना है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं जैसे जैसे स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये आपने कम अज़ कम जो है वो 6 से 8 वीक लाजमी करने हैं, यकीन के साथ, एतमाद के साथ, और आपको इसका बिल्कुल रिज़ल्ट मिलेगा और आपका ये जो प्रॉब्लम है हल हो जाएगा। इसके अलावा इस वर्जिश का जो शादीशुदा कपल हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। उनकी परफॉर्मेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइजेज़ हैं। अगर आपको कहीं भी कोई मेरे मशवरे की ज़रूरत हो तो नीचे मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, समझने के लिए फ़ील फ्री टू कांटेक्ट मी। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में लोग इस बात करते हुए हिचकिचाते हैं, शर्म महसूस करते हैं। तो आपका एक शेयर जो है वो बहुत से हो सकता है लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज़ अली। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।